So welcome back to the another video. I hope everyone is good. आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही खास. He is at the top in Premier League. मैं एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरा फेवरेट है, जिसे मैं फॉलो करता हूँ. He is one and only मोहम्मद सलाह की बात कर रहा हूँ मैं गाइस. तो आज उसकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, उसके अप एंड डाउन्स, उसने कब स्टार्ट किया, क्या किया, आखिर वो ऐसे हीरो बने कैसे यार. अचानक से वो पटाख से वो कैसे वो अपने प्रीमियर लीग में उसने हिस्ट्री बना दी. तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो शुरुआत करते हैं नाज़िर. तो आज हम बात करेंगे एक द इजिप्टियन किंग मोहम्मद सलाह. वो एक गांव से निकला हुआ लड़का, नागरिक से निकला हुआ लड़का, सीधे चेल्सी, एनफील्ड, रोमा, कैसे वो पहुंचा, आखिर वो जर्नी कैसी रही उसकी. आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके स्ट्रगल्स, उसके गोल्स, उसके जो भी अचीवमेंट्स हैं, हम उनके बारे में आज बात करेंगे. सो व्हाट आई थिंक कि उसकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, टफ भी रही है. हर किसी के जैसे मैंने बोला है कि हर किसी का डार्क साइड होता है, कभी अप एंड डाउन्स होते रहते हैं. सो उसके बारे में हम बात करेंगे. तो अगर हम बात करें सलाह की जर्नी की, तो जन्म लेते हैं वो एक नागरिक, एक छोटे से गांव में. 1992 में 15 जून को उसका जन्म होता है, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से शहर में, जहां ना तो खेलने के लिए कुछ फील्ड्स है, ना कुछ भी नहीं था. वहाँ पे सड़कें भी, वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन कुछ भी नहीं था. नथिंग वाज देयर. एक छोटे से गांव से आता है वो, और सिंपल फैमिली, छोटी सी ज़िंदगी, सिंपल लाइफ थी उसकी. बस एक ही सपना था, कुछ करके दिखाना है, ये उसके दिमाग में था. और वो बंदा, उसने अपने स्टार्टिंग की है जब वो सुबह स्कूल जाता था. स्कूल से आते ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, और उसे अपने गांव से अप्रॉक्स 15 to 20 किलोमीटर रोज़ ट्रैवल करना पड़ता था एक ट्रेनिंग के लिए. एक जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि लोग पूछे, लोग बताए उसके बारे में. ठीक है, तो यह है उस बंदे की. तो बचपन से ही उसका एक ही सपना था, कि एक जुनून था फुटबॉल खेलने का, कि एक प्लेयर बनना है, बड़ा सा प्लेयर बनना है. ठीक है, तो स्टार्टिंग सब कुछ वो मिस कर सकता था, जैसे स्कूल जाना, जैसे खाना खाना, वो मिस कर सकता था. बट एक ट्रेनिंग के लिए जाना, वो कभी, फुटबॉल को भूलना वो कभी नहीं कर सकता था, कभी मिस नहीं करता था बंदा. वहीं उसकी स्पीड, उसका जो पैशन था, जिसकी वजह से लोगों ने उसका दिल जीत लिया. वो तब की बात है जब वो 14 साल की उम्र में वो हर चीज़, फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए सब कुछ करता था. आती है बात जब वो स्टार्टिंग उसकी जर्नी होती है, एक छोटे से क्लब, एक इजिप्टियन प्रीमियर लीग का एक क्लब है, वहाँ पे ज्वाइनिंग करता है. उसका नाम था अल मुकावेलून SC. जब उसने ज्वाइन किया तो एक ही बात कोच कहते थे, जब उनका फ्रेंडली मैच होता था, कोच एक ही बात कहते थे, ये लड़का कुछ अलग करेगा, द बॉय इज समथिंग डिफरेंट. तो उसकी जर्नी में ये स्टार्टिंग 14 साल से स्टार्ट हुई है. तो जर्नी स्टार्ट होती है 14 साल की उम्र में, और सलाह आते हैं एक छोटे से क्लब में, जो इजिप्टियन का एक क्लब होता है, इजिप्टियन प्रीमियर लीग का एक क्लब होता है छोटा सा, उसमें ज्वाइनिंग कर लेता है. और ट्रेनिंग, अपने पैशन को, अपने फुटबॉल कैरियर को आगे बढ़ाने की. तो अगर यहाँ पे बात करें असल में ज़िंदगी कब से सलाह की स्टार्ट हुई, वो हुई 2010 में, जब उसने एक FC बेसल, जो कि एक 2010 में उसने डेब्यू किया था उस मैच और उस फील्ड में. 2010 की बात है. सिर्फ 2 साल बाद 2012 में स्विस क्लब ने उसे साइन किया. स्विस क्लब में एक FC बेसल के नाम से एक क्लब है, उसने उसको साइन किया
साइन करने के बाद एक फ्रेंडली मैच हुआ था सीरीज बेसल का, तो वहाँ पे जो कोच थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे इससे, बहुत ज़्यादा। इवन इसका जो स्पीड, इसका पैशन, उसने तो धमाका ही कर दिया था वहाँ पे। लाइक कोच इतने हैरान थे उसके बारे में कि लोग कोच जो थे वो परेशान हो गए थे ये सोच के, वो दे वर लाइक हैप्पी टू सी हिम लाइक दिस, प्लेइंग लाइक दिस। तो ये जर्नी जब 2012 की स्टार्ट हुई, जब उसने बेसल ज्वाइन किया, 2010 में वो जस्ट ज्वाइनिंग किया था, एक इजिप्टियन जो उसका क्लब था, इजिप्टियन क्लब छोटा सा, उसने ज्वाइनिंग किया था। उसके बाद 2 साल बाद उसकी साइनिंग हुई थी FC बेसल में, जो कि एक सिविस का क्लब है सर। तो सलाह के आते ही जब वो सिविस क्लब में आता है, उसके गोल्स, उसके असिस्ट तो पूरे सिविस क्लब को हैरान कर दिया, वहाँ के लोगों को हैरान कर दिया। उनको सिविस लीग जो होती थी वो जिताया, देन वो पूरे रडार में आ गया। सलाह वॉज एवरीवेयर, हर जगह सलाह का नाम था, एंड एवरीवन वॉज नाउ नोइंग कि सलाह है कौन, आखिर वो है कौन सलाह, किसके बारे में बात। तो बात होती है शुरुआत प्रीमियर लीग की, चेल्सी की। 2014 में साइनिंग होती है मोहम्मद सलाह की 11 मिलियन डील में, साइन कर लेते हैं चेल्सी, और पहला इजिप्टियन प्लेयर जो साइन होता है एक चेल्सी टीम में। और रही बात वहीं, लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है, कहानी और भी है। चेल्सी में उसका क्या रहा क्या नहीं बताना चाहूँगा। कंपटीशन इतना बहुत ज़्यादा था कि वहाँ पे हैजर्ड था, विलियन था, ऑस्कर था, सलाह को ज़्यादा मौके नहीं मिले उस टाइम। अगर हम बात करें, उसको ज़्यादातर बेंच पे बिठाया जाता था। सिर्फ 19 मैच खेले थे, 2 गोल्स आए थे सलाह के उस टाइम पर। लोगों ने कहा प्रीमियर लीग उसके लिए नहीं बना है, एंड पीपल वर मेकिंग मीम्स एंड ऑल ऑन ट्विटर, गूगल, फेसबुक, व्हाटएवर, जहाँ पे भी दिखे सलाह का होता था कि ये एक प्रीमियर लीग प्लेयर नहीं बन सकता। तो हर किसी का डाउनफॉल आ जाता है, पर सलाह ने कभी हार नहीं मानी। सलाह ने डिसाइड कर लिया कि नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग करते हैं, और वो जाते हैं सीधे कहीं और। तो 2015 की बात है, सलाह जाते हैं फेरेंटीना में, और वो भी लोन पर, फिर उसके एज रोमा, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से उसने अपना गेम चेंज, सब कुछ बदल दिया, चेंज कर दिया, टोटली चेंज कर दिया। रोमा में सलाह ने अपनी स्पीड, फिनिशिंग, अगर मैं बात करूँ टीम वर्क जो उसका होता था, दैट वाज क्रेजी, उसने सबको इम्प्रेस कर दिया। 2016 और 17 की सीजन में उसके 19 गोल और 13 असिस्ट थे रोमा के लिए, और सीरिया ए में उसने रोमा को सेकंड पोजीशन पे दिलाई थी एट द एंड सीरिया ए में। तो दैट वाज द अचीवमेंट फॉर हिम, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम, क्योंकि सलाह का जो चेल्सी के बाद रोमा में घुसना, फेरेंटीना, रोमा, देन उसका जो जर्नी रोमा में रही है, उसकी वजह से उसका जो यहाँ पे था वो यहाँ तक चला गया, क्योंकि उसके गोल्स, उसके असिस्ट, तो फिलहाल उसने पूरा हिला डाला था पूरा सीरिया में। अब सबको पता चला कि मोहम्मद सलाह वापस आ गया है, वो अपनी फिनिशिंग, अपनी पैशन में, अपने गोल्स जो उसने बोला था कि वो करके दिखाएगा, ही डिड इट इन रोमा। अब होती है शुरुआत, जब वो 2017 में लिवरपूल को ज्वाइन करता है, साइनिंग आती है मोहम्मद सलाह की, तो 36.9 मिलियन में डील होती है, और जॉर्जन क्लॉप सलाह को साइन करता है। और क्लॉप के अंडर सलाह ने जितना हो सके उतना बेस्ट दिया है, एंड इवन अगर हम पहले इस सीजन की बात करें तो सलाह के 44 गोल्स थे इन ऑल कॉम्पिटिशन्स। अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें तो उसके 32 गोल्स थे, एक नया रिकॉर्ड बन गया था प्रीमियर लीग में सलाह का। 2017 की बात कर रहा हूँ, एंड दैट सीजन वाज क्रेजी, बहुत ही बेस्ट सीजन गया था उसके लिए। और उसके बाद फैंस ने एक नया गाना बनाया था, मो सलाह ला 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 ला, द इजिप्टियन किंग, ओनली द इजिप्टियन किंग, जिसे किंग बोला जा सकता है वो बोला
जा रहा है और बोला रहेंगे, बोलते रहेंगे हम, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है। तो दैट वाज क्रेजी। एनफील्ड का हीरो, इजिप्ट का फकर, अगर मैं बात करूं, मोहम्मद सलाह इज अब इस दुनिया का सबसे सुपरस्टार बन गया था 2017 में। वहीं आती है बात 2018 की चैंपियंस लीग की बात, जब सलाह को रेमोस टैकल करते करते वो गिर जाते हैं एंड उसके बाजू में चोट आती है, तब जाके सलाह का वो एक ड्रीम था, एक ड्रीम लीग थी उस टाइम, वो चैंपियंस लीग, वो एक ड्रीम था, एक सपना था। एंड एट दैट टाइम वो इंजरी पर आ जाते हैं। इवन एट दैट टाइम सलाह वाज क्राइंग लिटरली एंड द होल स्टेडियम वाज क्राइंग, उसके साथ लोग भी रो रहे थे। द मोमेंट वो कभी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता, हिस्ट्री में, इतिहास में वो लिखा गया है। एंड दैट वाज क्रेजी एट दैट टाइम। वो फाइनल था रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल चैंपियंस लीग का, दैट वाज क्रेजी। तभी आता है नेक्स्ट ईयर रिडेम्पशन 2019 में, सलाह ने चैंपियंस लीग टाइटल जो है हाथ में उठाया, वहीं टॉटनम के खिलाफ वो जीत गई थी 2019 का टाइटल चैंपियंस लीग का। और 2020 में लिवरपूल 30 साल बाद एक प्रीमियर लीग टाइटल जीतते हैं बिकॉज ऑफ सलाह का पूरी टीम, बट सलाह वाज द मेजर, वो इम्पैक्ट प्लेयर था हमारे लिवरपूल में। वहीं अगर बात करूं सलाह की, सलाह ने अपना नाम जो है ना वो लेजेंड्स में लिखवा दिया, जैसे रश के नाम, पॉलर, उनके साथ साथ अपना नाम भी जोड़ दिया। सलाह उनमें से आ गया, एक लेजेंड्स। तो यही अगर मैं बात करूं, वो एक लिवरपूल का फकर नहीं था, वो एक इजिप्टियन प्लेयर था, इजिप्टियन, पूरा इजिप्ट उस पे फकर था, मतलब फकर कर रहे थे। ही इज ए इजिप्टियन प्लेयर, ही इज प्लेइंग फॉर द क्लब प्रीमियर लीग इन द इंग्लैंड, सो लिवरपूल के लिए वो खेल रहा था। सो दैट्स द मेन थिंग। तो लोगों को बहुत पसंद आने लगा था सलाह, और एक टाइटल दिया गया था द इजिप्टियन किंग एंड हीरो, जो से लोग बुलाते थे। तभी उसका 2018 में 18 का वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग जो इजिप्ट के लिए उसने क्वालिफाई कराया था, और उसमें वो 28 साल के बाद इजिप्ट में क्वालिफाई कर गया था बिकॉज ऑफ सलाह। हर गोल के बाद हर उसका नाम आता था, मतलब हर किसी चीज़ में अगर वो बोलते हैं ना कि हर गोल में उसका नाम, हर असिस्ट में उसका नाम। तो नेग्रिक से आने वाला, एक छोटे शहर से लड़का आने वाला, और उसकी जर्नी ऐसी हो, तो दैट्स क्रेजी। बात करूँगा नेग्रिक के लोग, उसने वहाँ पे हॉस्पिटल, उसने वहाँ पे रोड्स, उसने वहाँ पे स्कूल्स, सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उसने वो चेंज कर दिया पूरे अपने शहर का। तभी बोलते हैं वो एक हीरो ही नहीं, वो एक प्लेयर ही नहीं है, वो एक हीरो है, वो एक इंस्पायरेशन है जिसने अपने शहर को बदल दिया, ठीक है। वहाँ पे लोगों के लिए जो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें थी वो लाई वहाँ पे। तो वो एक इंसानियत के नाम पे एक मिसाल, ऐसे बोल सकते हैं। ही इज़ क्रेजी मैन। और उसकी अगर हम बात करें उसकी अचीवमेंट्स की, आज सलाह के पास 300+ कैरियर गोल्स होंगे। और अगर मैं मल्टीपल गोल्डन बूट्स की बात करूं, मल्टीपल आर देयर। और अगर मैं वहीं पे एफ जो प्लेयर ऑफ द ईयर आता है वो एक बार आया। और वहीं अगर वर्ल्ड कप, चैंपियंस लीग टाइटल या प्रीमियर लीग का टाइटल उसके पास है, और क्या चाहिए बंदे को। और सबसे खास जो रेस्पेक्ट मिल रही है दुनिया से, और क्या चाहिए, वो मिल रही है ना, हम दे रहे हैं ना, बस उतना काफ़ी है उसके लिए। एंड ही इज़ टोटली लेजेंड सच में। अगर रिसेंट पिछले 2019 की बात करें, वो सीज़न भी बहुत बढ़िया गया था उसके लिए, क्रेजी वॉज दैट सीज़न वाज क्रेजी। लास्ट सीज़न की बात करें, ओ ब्रो, अगर हम चैंपियंस लीग में हार नहीं जाते, फॉर श्योर हम सलाह के हाथों में बैलन डोर देखते हैं। बट किस्मत का खेल है, सलाह की किस्मत और उसके गोल्स और असिस्ट
पिछले सीजन में क्रेजी थे भाई, ही वॉज गोइंग क्रेजी लास्ट सीजन अगर हम उसकी बात करें तो वही ये सब जो एक नाइग्रेट से आने वाला, एक छोटे से शहर से आने वाला, इजिप्ट के एक छोटे से शहर से आने वाला लड़का, उसने अपनी लाइफ कितनी चेंज कर दी, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एंड नाउअडेज ही इज इन लेजेंड्स, उसका नाम गिना जाता है लेजेंड्स में, वो टॉप स्कोरर है। अब अगर प्रीमियर लीग की बात करें, ही इज एट द 5th नंबर। कम ऑन यार, इतना कौन करता है भाई, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए थे उसको, लाइक क्या ही चाहिए। एक सिंपल सा लड़का जो सपना था उसका, वो कंप्लीट हो गया, वो पूरा हो गया, तो सच बना दिया उसने। वो खुद उसकी जो मेहनत थी, वो जो रोज़ वो खाना छोड़ता था, स्कूल छोड़ता था, बट ट्रेनिंग नहीं छोड़ता था। यही चीज़ें तो हैं जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है एक फुटबॉल प्लेयर बनने में, ठीक है। मैं एक बात बोलूँगा, बिकॉज लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड, वन गोल एट अ टाइम। सिंगल है, वो बना दिया उसने अपना जो भी है कैरियर, वॉट एवर इट इज, हिज टॉप ऑफ द लीग, टॉप ऑफ द वॉट एवर आई कैन से। सो या दैट वाज ऑल अबाउट द Salah, the Egyptian king. I hope you like it. Do one thing, एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों तक, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ताकि आपको रोज़ ऐसी वीडियोस देखने को मिले, स्टोरी टेलिंग वीडियोस मिलेंगे। और ये तो इंस्पायरेशन वीडियो है, लाइक अगर हम जर्नी ऑफ द सला की बात करें तो दिस वाज गुड, ऑल गुड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।